हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए भिन्न का सवाल लेकर आए हैं। सवाल देखिए। सवाल है, मोहन ने अपने धन का 1/2 भाग अपने बड़े बेटे को, 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को तथा 1/6 भाग अपनी बेटी को दे दिया। अब उसके पास 20,000 रुपये बचे। तो बताओ मोहन के पास कुल कितने रुपए थे। ठीक, चलिए हल करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि देखो जो है उसने अपने बच्चों को कितना धन दे दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, बड़े लड़कों को 1/2 भाग दिया, छोटे लड़के को 1/4 भाग दिया और बेटी को 1/6 भाग दिया। तो तीनों को आप जोड़ लीजिए। कुल दिया गया धन लिखेंगे हम। कुल दिया गया धन बराबर, तीनों जोड़ लीजिए, 1/2, 1/4, 1/6 जोड़ लीजिए। 1/2 धन 1/4 धन 1/6। ठीक, तीनों जोड़ लीजिए। अच्छा देखिए, भिन्न को जोड़ने के लिए नीचे की संख्या बराबर यानी हर बराबर होना बहुत ज़रूरी है। बराबर ना हो तो उसको पहले बराबर किया जाता है। तो यहाँ नीचे जो है आपका 2 है, 4 है, 6 है, हर बराबर नहीं है। तो पहले आप हर बराबर कीजिए। हर बराबर करने के लिए 2, 4 और 6 का लघुत्तम निकालिए। 2, 4 और 6 का लघुत्तम निकालिए। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक, अब फिर 2 से काटिए, एक वैसे लिख लीजिए, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा 2 से, 3 उतार लीजिए। अब 3 से काटिए, एक वैसे लिख लेंगे, एक फिर वैसे लिख लेंगे, फिर 3 एक कम 3। आपका आया 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, यानी लघुत्तम आया 12। इसको आप यहीं 12 लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस 12 को नीचे वाली संख्या से भाग देंगे और भाग करने पर जो आएगा उसको 1 से गुणा करेंगे। तो 12 को 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12 6 आया। 6 को 1 से गुणा करेंगे, 1 छक के 6 लिख लिया। फिर धन लगा है, धन लगा दीजिए। फिर 12 को 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 3 आया। 3 को 1 से गुणा कर दीजिए, 3 एक कम 3। फिर यहाँ धन लगा है, धन लगा लीजिए। फिर 12 को 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 2 आया। 2 को 1 से गुणा कीजिए, 2 एक कम 2। अब जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11/12, यानी 11/12 भाग उसने अपने बच्चों को बांट दिया। ठीक, अब उसके पास बचा कितना। तो जब ये पता नहीं होता है कि हाँ संपूर्ण धन कितना था, तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, यानी संपूर्ण धन था 1 और 1 में से उसने 11/12 भाग अपने बच्चों को दे दिया, तो उसको घटा लीजिए। ठीक, अब इसको घटाने के लिए अपने मन से बटा 1 करेंगे। हर बराबर करने के लिए 1 को आप 12 से गुणा कर दीजिए, बस 12 कम 12 हर बराबर हो जाए। तो इसको भी आप 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 12 कम 12/12 कम 12। ठीक, ऋण 11/12। ठीक, बचा कितना, 12 में निकल गया, बचा 11/12, यानी उसके पास बचा 11/12 भाग। ठीक, उसके पास क्या बचा, 1/12 भाग उसके पास बचा, 1/12 भाग उसके पास बचा। अब आगे सवाल कह रहा है कि अब उसके पास 20,000 रुपये बचे, यानी कि 1/12 भाग बराबर 20,000 रुपये के। ठीक, तो पूरा भाग बराबर 20,000 गुणे, बच्चों जब पूरा भाग निकालना होता है तो यहाँ की संख्या पलट जाती है। पूरा भाग बराबर 20,000 गुणे 1/12 है, तो ये 12/1 हो जाएगा। ठीक, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, नीचे यदि 1 हो तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप जो है इसको 20,000 को 12 से गुणा कर लीजिए। 1 2 3 4 जीरो, आप 1 2 3 4 जीरो उतार लीजिए। फिर 12 दूना 24, यानी उसके पास टोटल कितना रुपया था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशा लाख, 2,40,000। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।